एक झील, हजारों राज। हिमालय के पहाड़ों में एक झील है, रूपकुंड। सुंदर, शांत और बहुत ही खतरनाक। क्यों? क्योंकि इस झील के पानी में तैरते हैं सैकड़ों नरकंकाल। जी हाँ, इंसानी हड्डियों का ढांचा। बहुत सालों से ये झील अपने अंदर छुपाए हुए है एक भयानक रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। रूपकुंड, जहां मौत भी हंसती है। यह झील अपने रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, एक अद्वितीय और रहस्यमयी स्थान है। यह झील समुद्र तल से 16,470 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे और भी अधिक दुर्गम और रहस्यमयी बनाता है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ इस झील को घेरे हुए हैं, जो इसे एक अद्वितीय और भयानक दृश्य प्रदान करते हैं। यहाँ की हवा में ठंड का सन्नाटा और एक अजीब सी खामोशी है, जो इस स्थान को और भी अधिक रहस्यमयी बनाती है। यहाँ पहुंचने के लिए कठिन और खतरनाक रास्तों से होकर जाना पड़ता है, जो इस यात्रा को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। हर साल जब बर्फ पिघलती है, तो झील के पानी में सैकड़ों नरकंकाल दिखाई देते हैं, जो इस स्थान के भयानक इतिहास की गवाही देते हैं। कुछ नरकंकाल अकेले होते हैं, जबकि कुछ समूह में पाए जाते हैं, जो इस रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं, मानो मौत यहाँ खेल खेलती हो। ये दृश्य किसी भी व्यक्ति को सिहरन से भर सकता है। इस झील के पास कई ऐतिहासिक वस्तुएं भी मिली हैं, जो इस स्थान के प्राचीन और रहस्यमयी इतिहास की ओर इशारा करती हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन नरकंकालों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके कि ये लोग कौन थे और यहाँ कैसे आए। प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कथाओं में इस झील का उल्लेख मिलता है, जो इस स्थान के रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। स्थानीय लोग इस झील के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं, जिनमें से कुछ तो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हर साल कई तीर्थयात्री इस झील की यात्रा करते हैं, जो इसे एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल भी बनाता है। सुबह के समय जब सूरज की किरणें इस झील पर पड़ती हैं, तो यह दृश्य और भी अद्भुत और शांतिपूर्ण हो जाता है। झील के आसपास के क्षेत्र में कई प्रकार के फूल खिलते हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ की वन्य जीवन भी अद्वितीय है, जिसमें कई प्रकार के जानवर और पक्षी शामिल हैं। पर्यटक यहाँ की सुंदरता को अपने कैमरों में कैद करने के लिए आते हैं, जो इस स्थान की लोकप्रियता को दर्शाता है। शाम के समय जब सूरज ढलता है, तो यह झील एक अद्वितीय और रहस्यमयी चमक से भर जाती है। रात के समय जब आसमान में तारे चमकते हैं, तो यह झील और भी अधिक रहस्यमयी और भयानक लगती है। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति को सिहरन से भर सकता है, मानो मौत यहाँ खेल खेलती हो। रूपकुंड झील, जहाँ मौत भी हंसती है, एक ऐसा स्थान है जो अपने रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बर्फ में दफन इतिहास। यह कहानी हमें हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित रूपकुंड झील की ओर ले जाती है, जहां बर्फ की चादर के नीचे छिपा हुआ है एक रहस्यमयी इतिहास। साल 1942 में एक फॉरेस्ट रेंजर ने सबसे पहले इन नरकंकालों को देखा था। उस समय यह खोज एक रहस्य की तरह थी, जिसने सभी को चौंका दिया था। रेंजर ने जब इन कंकालों को देखा, तो वह समझ नहीं पाया कि ये किसके हो सकते हैं और यहाँ कैसे आए। पहले तो लोगों ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों के कंकाल समझा। ये मान लिया गया कि शायद ये सैनिक युद्ध के दौरान यहाँ मारे गए होंगे और बर्फ में दफन हो गए। लेकिन यह अनुमान जल्द ही गलत साबित हुआ। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये कंकाल तो बहुत पुराने हैं। उन्होंने इन कंकालों की जांच की और पाया कि ये कंकाल दूसरे विश्व युद्ध के समय के नहीं हैं, बल्कि इनकी उम्र सैकड़ों साल पुरानी है। वैज्ञानिकों ने डीएनए परीक्षण और कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके इन कंकालों की सही उम्र का पता लगाया, लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास के। यह जानकर सभी हैरान रह गए कि ये कंकाल इतने पुराने हैं। यह सवाल उठने लगा कि 9वीं शताब्दी में यहाँ क्या हुआ था, जिसके कारण इतने सारे लोग मारे गए और उनके कंकाल यहाँ बर्फ में दफन हो गए। तब से रूपकुंड झील दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बन गई। हर साल हजारों पर्यटक और शोधकर्ता इस झील को देखने आते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वे इस रहस्य का कोई सुराग पा सकें। रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है, अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुकी है। यहाँ आने वाले लोग न केवल इस झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि इसके रहस्यमयी इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। यह झील हमें याद दिलाती है कि हमारे इतिहास में
कितने रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है। कंकालों की कहानी, ओलों की जुबानी। यह कहानी हमें ले जाती है हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित रूपकुंड झील की ओर, जो अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जानी जाती है। इस झील के किनारे बिखरे हुए कंकालों ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को वर्षों से हैरान कर रखा है। इन कंकालों की मौत कैसे हुई, यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस सवाल का जवाब ढूंढने में वैज्ञानिक सालों से लगे हैं। उन्होंने इन कंकालों के डीएनए परीक्षण किए, उनकी हड्डियों का अध्ययन किया और कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। एक प्रचलित मान्यता है कि ये कंकाल तीर्थयात्रियों के हैं जो नंदा देवी के दर्शन करने जा रहे थे। यह यात्रा सदियों से चली आ रही है और इसमें शामिल होने वाले लोग अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में इस कठिन यात्रा को पूरा करते थे। नंदा देवी, जो हिमालय की एक प्रमुख देवी मानी जाती है, उनके दर्शन के लिए यह यात्रा की जाती थी। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती थी, बल्कि इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए एक साहसिक चुनौती भी थी। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक भयंकर ओलावृष्टि हुई। यह ओलावृष्टि इतनी तीव्र थी कि उसने तीर्थयात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं दिया और सभी तीर्थयात्री इस झील के पास ही मर गए। यह दृश्य अत्यंत भयावह था, जहां चारों ओर बिखरे हुए शव और हड्डियां दिखाई देती थीं। कुछ कंकालों के सिर में गहरे घाव के निशान मिले हैं, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि ओलों की मार ही उनकी मौत का कारण बनी। इन घावों के निशान यह दर्शाते हैं कि ओले कितने बड़े और घातक थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ओले क्रिकेट की गेंद के आकार के थे, जो इतनी ऊंचाई से गिरने पर घातक साबित हुए। इस घटना ने न केवल इन तीर्थयात्रियों की जान ली, बल्कि एक रहस्यमयी कहानी भी छोड़ दी। इस घटना के बारे में कई प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं में भी उल्लेख मिलता है। कुछ लोग इसे देवताओं का प्रकोप मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखते हैं। आज भी रूपकुंड झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां लोग इस रहस्यमयी कहानी को जानने और इस ऐतिहासिक स्थल को देखने आते हैं। यह झील न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमयी इतिहास के लिए भी जानी जाती है। वैज्ञानिक और इतिहासकार लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके शोध और निष्कर्ष हमें इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन ये रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। कंकालों की कहानी, ओलों की जुबानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की शक्तियों के सामने हम कितने असहाय हो सकते हैं। ये कहानी हमें अतीत की उन घटनाओं की याद दिलाती है जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। क्या सचमुच यही हुआ था महाभारत? कुछ लोग मानते हैं कि ये कंकाल महाभारत काल के हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए योद्धाओं के। कहते हैं युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने नंदा देवी मंदिर गए थे और रास्ते में इसी झील के पास उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस मान्यता का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। महामारी, युद्ध या फिर कुछ और। ओलावृष्टि के अलावा कुछ और सिद्धांत भी हैं जो इन रहस्यमयी मौतों की व्याख्या करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भयंकर बीमारी इन लोगों की मौत का कारण बनी होगी, जबकि कुछ का कहना है कि ये लोग किसी युद्ध में मारे गए थे। लेकिन इन दावों के पक्ष में भी पूरे सबूत नहीं है। रहस्य और गहराता है। साल 2004 में वैज्ञानिकों ने इन नर कंकालों का डीएनए टेस्ट किया, जिससे पता चला कि ये कंकाल दो अलग अलग समूहों के हैं। एक समूह स्थानीय लोगों का था, जबकि दूसरा समूह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों का। यह खोज रूपकुंड झील के रहस्य को और भी उलझा देती है। ये दोनों समूह एक साथ यहाँ कैसे आए और उनकी मृत्यु कैसे हुई,